आप सभी का स्टडी चैनल फोकस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित पिछला टॉपिक जो पढ़ा है पार्ट 3 में, वो हम लोगों ने किसी भी ऑर्बिट, सबसेल और ऑर्बिटल, कक्षा, उपकक्षा और ऑर्बिटल के बारे में हम लोग जानकारियाँ प्राप्त किए थे। यहाँ पर उससे आगे बढ़ेंगे और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ये काफ़ी आसान है, बिल्कुल आसान है, आप इसे समझिए। जैसे सबसे पहले मैंने कोई भी एक एलिमेंट लिखा है। जैसे मैंने एक ऑक्सीजन लिया, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना होता है, 16 होता है। ये ऑलरेडी मैं पहले इसके बारे में डिटेल से मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। चूंकि ये जितना H एक न्यूट्रल है और जितना इसका परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन वहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं किसी एक का लेता हूँ, सपोज दैट 1s2 लिया इसके बारे में, तो ये जो है ये क्या बतलाता है, ये एक जो है इसका कक्षा संख्या बतला रहा है। एक क्या बतला रहा है, इसका कक्षा संख्या बतला रहा है, ऑर्बिट नंबर को बतला रहा है, सेल नंबर को बतला रहा है, ठीक है। और एस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है सब सेल, जिसको हम लोग कहते हैं उपकक्षा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उपकक्षा, जो पढ़ चुके हैं पिछला क्लास में। और ये दो ऊपर जो लिखा हुआ है, ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ये इसका क्या है, दो जो लिखा हुआ है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब अगर मान लिया हम यहाँ पे 2s2 ले लिए, तो 2 क्या हो गया, कक्षा संख्या 2 बराबर कौन सेल, एल सेल। कौन सेल, एल सेल। और कक्षा संख्या 1, तो एक कौन सेल, के सेल। कक्षा संख्या 1, एक कक्षा संख्या बतला रहा है तो एल के सेल, ठीक है। तो 2s2, तो एस हो गया उपकक्षा और 2 हो गया इलेक्ट्रॉन। अगर 2p4 यहाँ ले लेते हैं तो ये 2 क्या बतला रहा है, कक्षा संख्या, यहाँ भी कौन सेल, एल सेल। पी क्या हो गया, पी जो हो गया ये उपकक्षा हो गया, सब सेल हो गया। और 4 क्या हो गया, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। इसको हम तो ये समझ गए यहां से कि क्या क्या चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए हम लोगों को पहले ये 3 प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। सबसे पहला है अफवाव प्रिंसिपल, अफवाव सिद्धांत, दूसरा है हुंड्स रूल और तीसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीनों का सम्मिलित योग से, तीनों का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं, ठीक है। और तो इसलिए तीनों को समझना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम ये जैसे अफवाव प्रिंसिपल क्या कहता है, सबसे पहले हम लोग जाने कि अफवाव प्रिंसिपल क्या होता है। और कोई भी सब सेल में, कोई भी सब सेल में, कोई भी उपकक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जैसे एस में कितना होता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 होता है। ये क्या है, सब सेल है, उपकक्षा जिसको कहते हैं, उपकक्षा या सब सेल, ठीक है। एस में 2, पी में कितना होता है, पी में हो गया 6, डी में कितना हो गया 10, एफ में कितना हो गया 14, ठीक है। तो ये आपको पता है कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहेगा, डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 रहेगा और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 रहेगा। इसलिए यहाँ पर जब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एस में मैक्सिमम कितना ही रख रहा है, कोई भी एस जो है 2 ही रख रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा, फिर अगले में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अफवाव प्रिंसिपल क्या कहता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो अफवाव प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकक्षा में जाएगा, उस सब सेल में जाएगा जिसका ऊर्जा कम होगा, और उसके बाद किस में जाएगा, जिसका ऊर्जा ज़्यादा होगा, जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसने
ऊर्जा, अब ऊर्जा किसका ज्यादा किसका कम ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इसने एक नियम दिया जिसको कहते हैं N+L रूल। जिसको क्या कहते हैं? N+L रूल। ठीक है, उसको हम लोग N+L रूल कहते हैं। N क्या होता है? N यही होता है, कक्षा संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? N जो होता है उसका कक्षा संख्या होता है। और L क्या होता है? L होता है एजुमिथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजुमिथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, S के लिए मैंने पिछला कक्षा में बताया है L का मान 0 होता है, P के लिए L का मान 1 होता है, D के लिए L का मान कितना होता है? 2 होता है, और F के लिए L का मान कितना होता है? 3 होता है। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक करता हूं, अगर इसको मैं चेक करता हूं तो इसका N+L कितना हो जाएगा? N का मान इसके लिए 1 है और S के लिए L का मान 0, इसके लिए N का मान 2 और S के लिए 0, इसके लिए N का मान 2 और P के लिए L का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 और ये 3। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये सबसे कम एनर्जी इसके पास है, उसके बाद इसकी एनर्जी है, उसके बाद इसकी एनर्जी है। तो कम से ज्यादा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। पहले कम वाला एनर्जी का जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और बाद में ज्यादा जिसके पास एनर्जी है उसके पास इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो ये कौन बोलता है? ये बोलता है अफवाउस प्रिंसिपल। ये कौन बोलता है? अफवाउ प्रिंसिपल। तो अफवाउ प्रिंसिपल क्या बोला कि पहले कम वाला जो सबसेल, ऊर्जा वाला सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर ज्यादा एनर्जी वाला जो सब सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। इसके लिए उसने कैसे पता लगाया? तो N+L रूल दे दिया कि इससे आप पता लगाइए कि कौन ज्यादा ऊर्जा वाला है और कौन कम ऊर्जा वाला है। उसके अनुसार ये इलेक्ट्रॉन इसने डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया अफवाउ प्रिंसिपल। उसके बाद अगर इसको हम ऑर्बिटल में लिखते हैं, मैंने पिछला बार बताया कि S कितना ऑर्बिटल रखता है? 1 ऑर्बिटल रखता है। ये 2s भी 1 ऑर्बिटल रखेगा। P कितना ऑर्बिटल रखता है? 3 ऑर्बिटल रखता है। तो ये मैंने 3 डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1s का ऑर्बिटल है, ये 2s का ऑर्बिटल है, और ये 2p का ऑर्बिटल है। P में px, py और pz कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 ऑर्बिटल होते हैं। तीनों का मैंने लिख दिया। 3 यहाँ पे है। s में 1 ही ऑर्बिटल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने दोनों को लिख दिया, यहाँ पर भी दोनों को लिख दिया। लेकिन अब यहां से तो 2 कितना हुआ? 4 हुआ। लेकिन यहां पर कैसे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सिंगल जाएंगे या पेयरिंग करेंगे, यहां पे इशू नहीं है 1s और 2s में, क्योंकि ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, ठीक है। इशू है कि ये जो P जो सब सेल है, जो P उपकक्षा है, उसमें तो कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन आखिर कैसे भरेगा? तीनों की एनर्जी लगभग समान होती है। तो इसमें उसने हुंड्स रूल जो बताया कि पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरिए और उसके बाद पेयरिंग कीजिए। पहले सिंगल एक स्पिन में भरिए, फिर उसके बाद आप पेयरिंग कीजिए। तो मैंने सिंगल कितना इलेक्ट्रॉन था इसके बचा हुआ P में? 4। तो मैंने पहले सिंगल एक भर दिया, 3 हो गया, और तब इसके बाद पेयरिंग करना है, तो F मैंने कर दिया। तो ये कौन बोला? हुंड्स रूल। अफवाउ प्रिंसिपल बोला कि पहले कम ऊर्जा वाला में इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिख रहे हैं ये, इसके लिए अफवाउ प्रिंसिपल बताया कि पहले कम ऊर्जा वाला में फिर ज्यादा ऊर्जा वाले सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। फिर ये जब ऑर्बिटल में सजाने की बात आई इलेक्ट्रॉन को कैसे डालना है, तो वो उसमें हुंड्स रूल बता दिया कि पहले आप सिंगल भरिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए। अब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी अगर ये ऑर्बिटल एक ले लिए जैसे 1s का, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और रियल में किसी भी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है मैक्सिमम। और कहा कि दोनों अपोजिट साइन में रहेगा। दोनों किस साइन में रहेगा? अपोजिट साइन में। मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में। तो ये तो सिंगल भरेगा, फिर पेयरिंग होगा, हुंड्स रूल बोला। लेकिन अपोजिट साइन में जो ये जा रहा है, ये किसके चलते जा रहा है? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के चलते जा रहा है। तो ये समझ गए तीनों कॉन्सेप्ट क्या है। एक कह रहा है कि कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन जाएगा। हुंड्स रूल कह रहा है कि पहले सिंगल भरिए, उसके बाद पेयरिंग कीजिए। और पॉली कह रहा है कि पेयरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे कीजिएगा? अपोजिट डायरेक्शन में कीजिएगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है। या इसी को दूसरे तरीके से बताया कि चारों किसी भी ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके चारों क्वांटम नंबर्स का मान सेम नहीं होना चाहिए। तो सेम कब नहीं होगा? 3 क्वांटम नंबर्स का मान यहाँ पे सेम हो जाएगा, N, L और M का। लेकिन S स्पिन क्वांटम नंबर जब अपोजिट साइन कर देंगे, जब उल्टा करेंगे, तब एक का प्लस हाफ आएगा, एक का माइनस हाफ आएगा। ओके, तो ये जो था तीनों का हम लोगों ने यहाँ पे
इस्तेमाल करके ये ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो हम लोग बताया। लेकिन इसके लिए एक सिंपल सा रूल है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे। तो अफवाह प्रिंसिपल समझ गए, हुंस रूल समझ गए और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी समझ गए। SPDF के लिए L का वैल्यू क्या होगा वो आप यहाँ से ध्यान में रखिए, ठीक है। और अफवाह प्रिंसिपल किस रूल पे चला था, N+L रूल पे चला था। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि N+L बराबर हो जाता है, तो जिसका N का मान ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में, और जिसका N का मान कम उसमें इलेक्ट्रॉन पहले। क्या बोले, N+L रूल मतलब दो अगर मान लिए होगा 3D और एक 4s, तो इसमें इसके लिए टोटल N+L का मान कितना आएगा, N+L का मान जो इसका आ जाएगा, इसमें नहीं, देखिए सपोज दैट कोई ऐसा हम एग्जाम्पल लिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल लिए कि जिसमें N+L का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, तो N जिसका ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा और कम वाले में पहले, मतलब उसको हायर एनर्जी स्टेट में हम लोग मानेंगे। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे जब कराएंगे, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोला है, ठीक है। तो ये हो गया तीनों रूल। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी का भी। जैसे अब इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए एक और दूसरा जो मतलब जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बहुत जल्दी उसका इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे और उसी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ। जैसे इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या डाला, लिखा एश, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लिखा, एश, उसके बाद एश और पी, फिर एश पी डी, उसके बाद फिर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एस, उसके बाद एस पी, फिर एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। इसको ध्यान में रखिएगा, इसको मैंने 1 किया, इसको 2 2, इसको 3 3, इसको 4 4 4 4, ठीक है। और इसके बाद 5, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, एस लिखा, फिर एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। इसको 1 किया, 2 2, इसके बाद 3 3, 4 4 4 4, 5 5 5 5, ये सिंगल, फिर इसको 4 है, 4D 4F 5, इस ढंग से मैंने लिखा, ठीक है। इसको फिर क्रॉस कीजिए, इससे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं और किसी का भी एनर्जी लेवल से फिर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कैल्शियम को लिखा, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 20 हो गया और ये 40 हो गया। तो इसको कैसे 1s2, सबसे पहले आइए 1s, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो s में कितना डलाएगा 1s, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद सबसे पहले यहाँ आना है, उसके बाद फिर बैक यहाँ जाना है, तो उसके बाद कौन है 2s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ही अभी पूरा है, 2s हो गया। 2s के बाद फिर कहाँ जाना है 2p, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन जाता है 6 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 6 लिख दिया 2p में। उसके बाद 2p के बाद कौन हो गया 3s हो गया, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। 3s के बाद फिर 3p, 12 6 18 और फिर 4s2, देखिए 2 2 4, 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो मैंने कैसे लिखा, ये सबसे पहले देखिए 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा 1s में, 1s के बाद कहाँ जाएगा, फिर कौन सा है 2s, 2s जब यहाँ एरो खत्म हो जाए तो फिर बैक आइए, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर बैक आइए 3p 4s, फिर 3d 4p 5s। तो 20 इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो 1s 2s में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा 2, फिर 1s के बाद 2s आएगा तो s में फिर कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा 2, 2s के बाद कौन जा रहा है 2p, यहाँ जब आ गया तो फिर पीछे जाएगा 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 6, तो 2p 6, 2p के बाद फिर कौन आया 3s, 3s में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2, ठीक है, फिर कौन आ गया p आ गया, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 और फिर उसके बाद 4s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका हुआ। आप इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक किसी का भी 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शनल है, क्रोमियम और कॉपर, जिसमें हम हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस आता है, जो कि नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके बाद अगर ऑर्बिटल की जब बात करेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों को अपोजिट लिखेंगे, किसके चलते, पॉली एक्सक्लूजन के चलते। पॉली कहता है कि दोनों अपोजिट साइन में रहेगा। उसके बाद 2s हो गया, p में कितना होता है टोटल 3 होता है, तो पहले सिंगल सिंगल चल भर देंगे और उसके बाद फिर पेयरिंग करेंगे। तो इसमें पॉली का भी इस्तेमाल हो रहा है और हुंड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2p, 3s में कितना होता है 1 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ढंग से होगा। फिर p आ गया 3, तो सिंगल सिंगल पहले भर देंगे, उसके बाद फिर ये पेयरिंग करेंगे, तो ये क्या हो गया 3s 3p, उसके बाद 4s में कितना हो गया 1 और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गया 2। तो ये इस ढंग से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी लिख सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है इसमें पूछेगा बाह्यतम कक्षा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है 1 2, ये कक्षा संख्या ये बतला रहा है, कक्षा संख्या ये बतला रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया 4, तो इसका बाह्यतम कक्षा हो जाएगा। तो पूछेगा बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस ढंग से हम क्वेश्चन बनाते हैं। बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और अंदर वाले जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन का भी नाम देते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये नहीं दिखा है, जो मैंने कैल्शियम का लिया है वो नहीं दिखा है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कैल्शियम 20 एंड 40। ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ओके। उसके बाद मैंने इसको हमने ऑर्बिटल्स में ले लिया, 1s2 को 1s को 2s को s और p में 3 ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल पहले जाएंगे, फिर पेयरिंग होगा इसमें, ये 2p हो गया, उसके बाद ये हो गया 3s, उसके बाद 3p में 3 ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल जाएंगे पहले, उसके बाद इसमें क्या होगा पेयरिंग होगा, ये हो गया 3p और उसके बाद फिर 4s, ठीक है, ये 4s। तो ये बाह्यतम कक्षा पूछेगा तो इसमें कक्षा संख्या कौन बतलाता है, ये कक्षा संख्या को बतला रहा है, तो सबसे बड़ा कक्षा संख्या कौन हो गया 4, तो बाह्यतम कक्षा ये हो जाएगा। पूछेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2, ठीक है। इसमें पूछेगा कौन सा बाह्यतम कक्षा का सबसेल कौन है, तो s है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें अराइज होंगे। यहाँ पे ये नीचे नहीं दिखा, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कक्षा में इसको और भी अच्छे ढंग से और हाफ फील्ड फुल फील्ड का केस लेकर भी उसमें आएंगे, क्रोमियम और कॉपर क्यों ऐसा है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, ओके।